नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर नजर डालने वाले हैं, परीक्षा की कॉपियां। और ये कोई ऐसी वैसी कॉपियां नहीं हैं। ये हैं पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ी खट्टाली के कक्षा 11 के एग्रीकल्चर के छात्रों की कॉपियां। चलिए देखते हैं इनके अंदर क्या राज छुपे हैं। तो सवाल ये है, एक अच्छा जवाब और एक बुरा जवाब, इनमें आखिर फर्क क्या होता है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में छिपे हैं अच्छे नंबर लाने के सारे राज। तो पता लगाने के लिए हम सीधे चलते हैं पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ी खट्टाली की कक्षा 11 की कृषि परीक्षा की 3 असली कॉपियों के पास। इनका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आखिर छात्र ऐसी क्या गलतियां करते हैं या क्या अच्छा करते हैं जिससे नंबरों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं पहली कॉपी से। ये एक ऐसे छात्र की कॉपी है जिसे देखकर लगता है कि सवाल शायद ठीक से पढ़ा ही नहीं गया या फिर समझा ही नहीं गया। परीक्षा में एक सवाल था, प्रश्न नंबर 6, गाय की पूंछ के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। अब देखिए सवाल कितना सीधा और साफ है, सिर्फ और सिर्फ गाय की पूंछ के हिस्से बताने थे। और इस छात्र ने जवाब में क्या लिखा है? आगे वाला पैर, पीछे वाला पैर। अरे सवाल पूंछ के बारे में था, पूरी गाय के बारे में नहीं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अच्छा, इसी कॉपी में एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न 14, इसमें स्वस्थ और बीमार पशुओं के बीच कोई 3 अंतर बताने थे। मतलब एक सीधी सीधी तुलना करनी थी। अब जरा जवाब पर नजर डालिए। सब कुछ बस एक पैराग्राफ में लिख दिया गया है। ना कोई पॉइंट बनाया, ना कोई टेबल, कुछ भी नहीं। और पॉइंट्स भी कैसे हैं? बीमार पशु खाना नहीं खाते, भाई ये तो कोई भी बता देगा, इसमें कोई खास वैज्ञानिक बात तो है नहीं। तो इससे पता चलता है कि कोशिश तो की गई, पर सही तरीके के बिना सारी मेहनत बेकार चली गई। चलिए अब पहली कॉपी को साइड में रखते हैं और दूसरी कॉपी देखते हैं। यहां से कहानी थोड़ी बेहतर होती है। ये एक ऐसे छात्र की कॉपी है जिसने कोशिश की है और जवाब को प्रस्तुत करने के तरीके पर ध्यान दिया है। वही सवाल, स्वस्थ और बीमार पशुओं में अंतर, लेकिन इस छात्र का तरीका बिल्कुल अलग है। लगता है इन्हें क्लास में सिखाया गया तरीका याद था कि जब भी तुलना करने वाले सवाल आए तो उनका जवाब कैसे देना चाहिए। और ये देखिए क्या शानदार तरीका है। एक तरफ स्वस्थ पशु, दूसरी तरफ बीमार पशु। एक साधारण सी टेबल बना दी और जवाब एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। पढ़ने में भी आसान, समझने में भी आसान, और हाँ, जांचने वाले के लिए तो बहुत ही आसान। यही तो होता है प्रेजेंटेशन का कमाल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी छात्र ने देसी और विदेशी गायों में अंतर बताने के लिए भी इसी तरह की टेबल का इस्तेमाल किया। और खास बात यह है कि कूबड़ या हम्प जैसे तकनीकी शब्द पर भी ध्यान दिया। तो यहां सीखने वाली बात क्या है? सिर्फ जानकारी होना ही सब कुछ नहीं है, उसे सही तरीके से पेश करना भी उतना ही जरूरी है। एक अच्छी संरचना अच्छे नंबर दिला सकती है। तो अब हम पहुंचते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कॉपी पर। और ये सिर्फ एक कॉपी नहीं है, ये अपने आप में जवाब लिखने की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जवाब लिखने की कला का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको सब कुछ पता हो। इसका असली मतलब है उस जानकारी को गहराई से, पूरी सटीकता के साथ, सही तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में पेश करना। और ये वही छात्र कर पाते हैं जो क्लास में कही गई हर बात को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसे अच्छी तरह समझते भी हैं। इस छात्र के जवाबों में सवालों की गहरी समझ साफ झलकती है। पूरी कॉपी में सटीक शब्दों का इस्तेमाल है और संरचना तो जैसे एकदम परफेक्ट है। लिखावट भी इतनी साफ सुथरी और सुंदर है कि जांचने वाले पर इसका एक अलग ही असर पड़ता है। ये एक बहुत अच्छी तैयारी की निशानी है। तो हमने 3 अलग अलग कॉपियां देख लीं। एक जो ध्यान नहीं दे रही, दूसरी जो कोशिश कर रही है, और तीसरी जो इस कला में माहिर है। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा निर्णायक अंतर है वो आखिर है क्या? चलिए इसे एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। पहला छात्र जिसकी सवाल पर समझ खराब थी, दूसरा जिसने कोशिश की उसकी समझ अच्छी थी, और तीसरा जो माहिर था उसकी समझ उत्कृष्ट। और यही फर्क हमें जवाब की बनावट और तकनीकी शब्दों के इस्तेमाल में भी देखने को मिलता है। तो मतलब साफ है, एक खराब जवाब से एक बेहतरीन जवाब तक का जो सफर है वो असल में ध्यान, संरचना और सटीकता का ही सफर है। तो अब ये बात साफ है ना, कि जवाब देना भी एक कला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से कौन सा तरीका अपनाना है।
अगली परीक्षा में किसी की भी कॉपी इन तीनों में से कैसी दिखेगी, ये इसी चुनाव पर निर्भर करता है।